हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि हेलमेट ना पहनने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना। स्मोक तदारुक के हवाले से बड़े अहकामात जारी। अदालत का ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पर सख्त इजहार बरहमी। हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं अहम समाअत हुई है हाई कोर्ट में। स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस के हवाले से हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत सामने आई हैं। अदालत ने कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मलिक अशरफ से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से तदारुक के मतलब केस की समाअत हुई है और अदालत ने इस हवाले से बड़े अहकामात जारी किए। एक तो अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवार हैं उनको जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनको 5,000 रुपये जुर्माना किया जाए। और अदालत ने ये कहा है कि इस हवाले से रूल्स में तरमीम की जाए और ये मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसा होना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि इस वक्त शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल गंभीर है और हर जगह पे ट्रैफिक जो है वो बेहतर अंदाज में नहीं चल रही। अदालत ने ये भी कहा है कि जो स्मोक तदारुक के हवाले से मौसर इकदाम करने की जरूरत है और हर जगह पे कोई ना कोई एहतजाज के नाम पर सड़क को ब्लॉक कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत ने MAO कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनके साइकिल पर दफ्तर जाने के इकदाम को भी सराहा है और अदालत ने कहा है कि इतवार के रोज साइकिलिंग के हवाले से LDA और जो है वो इकदाम को यकीनी बनाया। और मजीद अदालत ने यह भी कहा है कि इतवार के रोज साइकिलिंग जो है वो गुलबर्ग के इलाके में वहाँ पे साइकिलिंग का एहतमाम किया जाए, जिसकी क़यादत जो है वो MAO कॉलेज की प्रिंसिपल करे। जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ तो SP ट्रैफिक के अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत के महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने रिमार्क देते हुए कहा कि CBD जो है उसने अंडरपास जो बनाए हैं वो उनकी हालत बेहतर नहीं है। मजीद उन्होंने ये कहा कि हालिया जो बारिशें हुई हैं उनमें नीचे पानी काफ़ी हद तक खड़ा था, जिस पे अदालत ने LDA के अफसरान पर भी इजहार नाराजगी किया और करार दिया कि जो चीफ इंजीनियर हैं LDA के उनको भी खुद ही मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। मजीद अदालत ने यह भी कहा कि इस वक्त शहर की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो भी काफ़ी गंभीर है। बैरून ममालिक में जो ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म है, जबकि पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी यहाँ पे सूरत हाल है। अदालत ने मजीद ये भी कहा कि तमाम इदारे जो हैं उनको खुद इस चीज़ का एहसास करना चाहिए और उन्होंने जो SP अदालत में मौजूद थे उनको हिदायत। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मौसम में आपको बताएं कि शहर में सूरज और बादलों की आंख मचौली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री की नवीद सुना दी है। 19 से लेकर 22 जुलाई तक लाहौर में अच्छी महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मजीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। इधर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आज आंख मचौली का सिलसिला भी जारी है। हवाएं भी वक्त से चल रही हैं। जो ही हवाएं चलती हैं तो मौसम में कुछ बेहतरी महसूस की जाती है, जबकि हवाएं जब चलना बंद हो जाती हैं तो गर्मी का एहसास बढ़ जाता है। मानसून का सीज़न है और मानसून में शहरी जो हैं वो पसीने से शराबूर रहते हैं और जब हवाएं अपना रुख जो है वो लाहौर की जानिब करती हैं तो शहरी भी सुकून सांस लेते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से आज 5% शहरी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की फुल्की रिमझिम देखे जाने के हवाले से इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। और आज लाहौर से मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो कम बारिशों के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तग़य्युराती तब्दीलियों ने शहर लाहौर के मौसम पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात डाले हैं, वहीं हमारी फ़िज़ाई आलूदगी भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए शहरियों को जो है वो बतौर शहरी अपना फ़र्ज़ निभाना होगा, अपने हिस्से का पौधा लगाना होगा। ना सिर्फ हमारा फ़र्ज़ पौधा लगाना है बल्कि उस पौधे की हिफाजत करना भी है, ताकि अगर आज हम अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे तो कल को आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो इससे फैज़याब हो सकेंगी और इससे सीखेंगे और इसी तरह जो है वो शजरकारी को फ़रोग़ देने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। वासा ने हालिया बारिशों में निकासी आब की सूरत हाल पर नाकामी के बाद बड़े पैमाने पर मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया है। वासा ने ग्रेन डी सेटलिंग, सकर्स, जेटर्स, पंपों समेत 4 अरब 72 करोड़ 55 लाख की मशीनरी खरीदने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में हालिया बारिशें और जो मानसून का पहला और दूसरा स्पेल रहा
वो काफ़ी शदीद रहा था, और जिसकी वजह से लाहौर शहर ना सिर्फ डूबा बल्कि वासा को लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात से पानी निकालने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई जगह फेलियर का भी सामना रहा। अब वासा हुकाम ने इसी चीज़ के पेश नज़र 4 अरब 75 करोड़ 55 लाख से नई मशीनरी ख़रीदने का फ़ैसला किया है, और ये तमाम मशीनरी जो है वो रेन डिस्पोज़ल जो निकासी आब के पानी की हालत होती है उसके लिए जो तरीक़ाकार होते हैं उसमें मुआवनत फ़राहम करेगा। उसमें अगर बात की जाए तो ड्रेन की सफाई के लिए मुख्तलिफ मशीनरी है, लाहौर शहर के मुख्तलिफ ड्रेनेज सिस्टम सीवरेज सिस्टम से पानी की निकासी करने के लिए जेटर सकर सक्शन मशीनें हैं। इसी तरह डी वाटरिंग सेट हैं 20 अदद, जहां पानी खड़ा हो जाए फौरी तौर पे डी वाटरिंग सेट को लगा के पानी वहां से निकाला जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मशीनरी भी है जिसमें इलेक्ट्रिक सिटी के लिए मुख्तलिफ जगह वासा की तनसीबात के लिए ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं, उसकी मशीनरी भी इन्वॉल्व है। और ये मजमूई तौर पर जो है वो 4 अरब 75 करोड़ 55 लाख की मशीनरी बनती है, जिस पे अब वासा हुकाम की जानिब से समरी वज़ीर आला को भेज दी गई है। और मशीनरी लेने का जो फ़ैसला है या उसमें कुछ कमी बेशी करने का जो इख्तियार है वो हुकूमत को है। इसका हक़ी फ़ैसला निगरान वज़ीर आला काबीना के मुशावरत से करेंगे, लेकिन समरी जो है सेक्रेटरी हाउसिंग। दुरनयाब, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो चुका है। अमरीकी डॉलर की 278 रुपये 80 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया है, 1 रुपया 21 पैसे का इजाफा हो गया है और इस वक्त अमरीकी डॉलर 278 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया है। पंजाब में कैदियों की भी सुनी गई। कोट लखपत और अडियाला जेल को दुबई तर्ज पर मॉडल जेल बनाने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने महकमा जेल खाना जात से प्लान तलब कर लिया। महकमा मवासलात और तामीरात और महकमा जेल खाना दुबई मॉडल पर जेल का प्लान तैयार करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने महकमा दाखिला पंजाब को जेलों की अपग्रेडेशन का टास्क दे दिया है। पहले मरहले में कोट लखपत जेल और अडियाला जेल को दुबई की तर्ज पर मॉडल जेल बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये महकमा जेल और महकमा दाखिला पंजाब को टास्क दिया गया है कि कोट लखपत जेल और अडियाला जेल जो है उसको दुबई की तर्ज पर एक मॉडल जेल जो है वो बनाया जाए। अब इसके लिए बाकायदा निगरान वज़ीर पंजाब ने हदायत जो है वो जारी की हैं महकमा दाखिला पंजाब को और महकमा मवासलात तामीरात और महकमा जेल खाना जात को। अब महकमा मवासलात क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट उनके पास है, तो पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवैम्पिंग का प्लान जो है वो तैयार करेगा और इसकी कॉस्ट के हवाले से निगरान हुकूमत को आगाह करेगा। अब इसके लिए 1 माह का वक्त दिया गया है कि 1 माह के अंदर अंदर इसका प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए और उसके बाद इसकी काबीना से मंजूरी के बाद कोट लखपत जेल है, अडियाला जेल है, उसको दुबई की तर्ज पर जो मॉडल जेल है वो बनाई जाए। अब दुबई का मॉडल जो है बनाया जाएगा जिसके तहत। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल मीटर्स की इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी। मार्केट से खरीदारी करने वाले सार्फिन को इंस्पेक्शन के बगैर बाई डायरेक्शनल मीटर्स फराहम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर की इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चंद रोज़ कबल लेस्को की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सार्फिन बराह रास्त मार्केट से बाई डायरेक्शनल मीटर ख़रीद सकेंगे और अपना कनेक्शन हासिल कर सकेंगे, लेकिन कुछ उसमें शराइत रखी गई थी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये रखी गई थी कि जो भी मीटर साज कंपनी बाई डायरेक्शनल मीटर फ़रोख्त करेगी उसकी इंस्पेक्शन करवाना लाजमी होगी। लेकिन ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि इंस्पेक्शन जो है उसकी बुनियाद पर मीटर साज कंपनियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन लेस्को ने दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह वाज़ेह किया है कि इंस्पेक्शन के बगैर किसी भी किस्म का मीटर सार्फिन को फ्राहम नहीं किया जा सकेगा और ना ही वो लेस्को के सिस्टम में उसकी तनसीब की जा सकेगी। अब यह है कि ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मीटर साज कंपनियों के हवाले की गई है कि जो भी स्टॉक वो
लेकर आएंगी उसकी इंस्पेक्शन पावर प्लानिंग की जानिब से की जाएगी। PPMC के मटीरियल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसकी इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन होने के बाद जो मीटर उसमें क्लियर होंगे वो सार्फिन को मार्केट में फ़रोख्त किए जा सकेंगे और उसके बाद वो अपना कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। इससे ये होगा कि सार्फिन को कुछ वक्त तो दरकार होगा, लेकिन चूँकि वो मीटर लेस्को के सिस्टम में नस्ब है और लेस्को का बुनियादी तौर पर ये अज़्म है कि सिस्टम में लगने वाले जो मीटर्स होंगे उसकी क्वालिटी पर जो है वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, जिसकी बुनियाद पर अब ये शर्त रखी गई है कि इंस्पेक्शन के बगैर कहीं भी बाई डायरेक्शनल मीटर की तनसीब नहीं हो सकेगी। शाहिद सप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तालीमी बोर्ड्स का इंटरमीडिएट की डिग्री बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जारी करने का फैसला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंटरमीडिएट की 5 किताबें बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। तालीमी बोर्ड भी अब इंटरमीडिएट की जो डिग्री है वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक जो है वो बच्चों को जारी करेगा, क्योंकि इससे कबल जो बच्चे बाहर के ममालिक जाते थे उनकी जो डिग्री है इंटरमीडिएट की वो कबूल नहीं की जाती थी या एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से तलबा को दाखिलों में जो है वो मुश्किलात दरपेश आती थी। इस हवाले से अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ये फैसला किया है कि जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक जो है वो जारी किया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने किताबों की तब्दीली के हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से दरख्वास्त कर दी है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पहले मरहले में 5 किताबें जो हैं वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक मुरतब करेगा। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिसाब की किताबें हैं जो कि सेशन 2024-25 से जो है मार्केट में दस्तयाब होंगी। और इस हवाले से PCTB ने जो 11 जुलाई को अपना इजलास मुनक्कद किया था उसमें ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया कि डिग्री को बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर जो है मंजूर करवाया जाएगा और इस हवाले से इम्तिहान भी उसी के मुताबिक लिया जाएगा ताकि बच्चों की डिग्रियां जो है वो बाहर के आपका बहुत शुक्रिया। 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नज़रबंद परवेज़ इलाही ने हाई कोर्ट में नज़रबंदी चैलेंज कर दी। वकला की दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। उधर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म और इस हुक्म के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। मियां शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने का केस। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने बरियत की दरखास्त पर हतमी दलाइल शुरू कर दिए। एहतसाब अदालत तफ्तीशी अफसर नैब ने भी अपना बयान इस हवाले से कलम बंद करा दिया है। जमालुद्दीन जमाली से मजीद अपडेट्स जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने जो नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है उससे मुताल्लिक अपना बयान कलमबंद करवाया है, जबकि शहबाज शरीफ के वकील ने जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी जिसे मंजूर किया गया और अदालत ने उनसे कहा कि वो आज ही अपने दलाइल मुकम्मल करें, जिसके बाद जो है वो उनके दलाइल जारी हैं। उनका कहना था कि ख़ानदान की जो प्रॉपर्टी थी और कंपनियाँ थी ख़ानदान के दीगर अफराद की, वही उनके मालिक थे। शहबाज शरीफ किसी कंपनी के ना डायरेक्टर हैं ना शेयर होल्डर हैं। और जबकि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर साबका हुकूमत की माँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया और असासा जात को बेनामीदार जो खानदान की प्रॉपर्टी थी उसको शहबाज शरीफ की बेनामीदार प्रॉपर्टी बनाकर जाहिर किया और जो है तमाम जो प्रॉपर्टी है उसके मालकान जो है उनके बेटे, फैमिली और दीगर अफराद हैं और इसमें बेनामीदार। जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तीसरी नेशनल विमेन ब्लाइंड स्पोर्ट्स के मुकाबले जारी हैं। वाल जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। आज इस समय मौजूद हैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब आर्चरी एकेडमी में और यहाँ पर आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि नॉर्मली हम आर्चरी में देखते हैं जो आम लोग हैं देखने वाले वो लोग यहाँ पे आर्चरी करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे ब्लाइंड ख़वातीन हैं जो आर्चरी के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। ये ब्लाइंड नेशनल तीसरी गेम्स हो रही हैं, नेशनल ब्लाइंड विमेन गेम्स, जिसमें आर्चरी के मुकाबले यहाँ किए जा रहे हैं। मुल्क भर से 12 आर्चरी की जो प्लेयर्स हैं वो इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं और बड़े दिलचस्प मुकाबले इन बच्चियों के दरमियान देखने में आ रहे हैं। ख़ासतौर पर रोटरी क्लब ऑफ लाहौर और रोटरी क्लब ऑफ कराची ने इन मुकाबलों का एहतमाम किया है और यहाँ पर जिस तरीके से ये बच्चियाँ जिस महारत से निशाने लगा रही हैं उसको देखकर हर बंदा हैरान है कि बड़ी महारत से ये बच्चियाँ अपने टारगेट को निशाना बना रही हैं। इन बच्चियों ने कहना है कि आने वाले दिनों में उन्होंने अपनी सलाहियतों से ये साबित किया है कि वो किसी भी तरीके से आम लोगों से कम नहीं है और अगर मौके दिए जाएँ तो इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। यहाँ पर सलमान इलाही जो कि हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया।